ओबीसी आरक्षण की मांग एक बार फिर तूल पकड़ रही है और इस आग के लपेटे में कहीं सरकार प्रभावित ना हो जाए। यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि यह जो सड़क पर अब प्रदर्शन शुरू हुए हैं, इसको लेकर सरकार कितना प्रभावित होती है। आज ओबीसी महासभा के लोग प्रदर्शन करने के लिए भोपाल पहुंचे। इसमें कांग्रेस के विधायकों ने भी इस प्रदर्शन का शामिल होकर इसका समर्थन कर दिया। यहाँ पर सरकार को कई मुद्दों पर इस दौरान कांग्रेस के विधायक घेरते हुए भी नजर आए। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण की मांग को लेकर यानी कि ओबीसी महासभा के लोग सोमवार को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की कोशिश करने के लिए निकले हुए थे। इससे पहले महासभा का भी आयोजन किया गया, जहां पर सभी ने अपनी अपनी बात कही। आरोप है कि यहां पर राज्य सरकार ने 90 के दशक में जो वादे किए थे वह आज तक पूरे नहीं किए गए। सरकार ने यहां पर 13% आरक्षण होल्ड किया हुआ है, जो कि न्यायपूर्ण नहीं है। इसके कारण यहाँ पर कई विद्यार्थी ओवर एज भी हो चले हैं और जो बेरोजगारी है वह इसके कारण बढ़ भी रही है। महासभा ने यहाँ पर चेतावनी दी कि यदि सरकार 13% आरक्षण अनहोल्ड नहीं करती है तो एक बड़ा आंदोलन भोपाल में फिर से किया जाएगा। ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश लोधी ने सरकार से तत्काल प्रभाव से 27% आरक्षण लागू करने की एक मांग कर दी। उन्होंने साथ ही कहा कि 7% जब आप सामान्य वर्ग के लिए और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण लागू किया जा सकता है, तो ओबीसी के लिए यहां पर 27% आरक्षण लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। एक ज्ञापन यहां पर दिया गया है। जब ये सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे, इससे पहले ही इन्हें रोक दिया गया, जहां पर इन्होंने यह ज्ञापन दिया और अपनी बातें रखी है। सड़क पर बड़ी संख्या में इनके समर्थक मौजूद थे। ओबीसी सभा से महासभा से जुड़े हुए लोग इस दौरान यहाँ सीएम हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अपनी बातें इनके द्वारा रखी गई। इसी दौरान यहाँ पर इससे पहले एक महासभा भी हुई थी, जहाँ पर सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। इसमें कांग्रेस के विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा, वादा खिलाफी के आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, सचिन यादव, कमलेश्वर पटेल के साथ ही कई कांग्रेस के नेता यहां पर इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान सचिन यादव ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे ओबीसी वर्ग के साथियों के साथ जो छलावा कर रही है, अन्याय कर रही है, उसके विरोध में आज हमारे ओबीसी महासभा के समस्त साथियों ने पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर आकर के अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा ओबीसी को उसका हक देने के लिए, जो 27% आरक्षण का कानून कांग्रेस पार्टी ने जो लागू किया था, आज यही भारतीय जनता पार्टी लाखों रुपए वकीलों के माध्यम से देकर के हमारे ओबीसी वर्ग के साथियों को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम कर रही है। आज हजारों की संख्या में हमारे जो ओबीसी के विद्यार्थी हैं, वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अनुरोध करता हूं कि तत्काल प्रभाव से आप हमारे ओबीसी के साथियों को अधिकारों को देने का काम करें, अन्यथा ये जो ओबीसी वर्ग है, ये ओबीसी वर्ग आपकी सरकार की ईट सीट बजाने का काम करेगा। ओबीसी महासभा अब आरक्षण के मुद्दे पर निर्णायक लड़ाई के मूड में नजर भी आ रही है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। वह लंबे समय से अपनी मांग रख रहे हैं, इसलिए उन्हें आंदोलन करने के लिए अब मजबूर भी होना पड़ रहा है। देखना होगा कि इस आंदोलन का असर कितना क्या सरकार पर पड़ता है और सरकार क्या कुछ करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने भी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ सभी याचिकाएं उस समय खारिज कर दी थी। इसके बावजूद भी सरकार ने कोई ठोस कदम आज तक नहीं उठाया है। उनका कहना है कि यह सरकार की संविधान विरोधी सोच को भी दर्शाता है। इस दौरान सभी ने सरकार से सवाल करा कि सरकार ने 7% अपर कास्ट और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर 27% ओबीसी आरक्षण को आज तक लागू नहीं किया गया है। इसमें लगातार वह पीछे हट रही है। उनका कहना है कि सरकार को तत्काल प्रभाव से यह आरक्षण दे देना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कुछ फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।